नमस्ते दोस्तों, सभी को राम राम। आज मैं ये जो 2 से 5 साल के बच्चे का स्वेटर बना रही हूँ, तो इसकी ये बाजू की वीडियो होगी। इसकी मैंने 4-5 वीडियो चैनल में डाल दी हैं स्वेटर की, 2 से 5 साल के बच्चे की, शुरू से लेके और कंधे सिलने तक पूरी इसकी मैंने वीडियो डाली है। कितने फंदे डाले हैं, कैसे कैसे मुड्ढे घटाए हैं, गला कैसे घटाया, पूरा आप चैनल में चेक कर सकते हैं। और आज बाजू के डिजाइन पे होगी, बाजू कैसे बनाते हैं स्वेटर की, बच्चे के स्वेटर की हो या बड़े की हो, तो फंदों का फ़र्क होता है, तरीका सेम होता है। तो इसमें मैंने कितने फंदे डाले हैं बाजू में, यहाँ फंदे कैसे बढ़ाए हैं, और ऊपर तक हम यहाँ तक फंदे कैसे पूरे करते हैं, और स्वेटर के हिसाब से हम बाजू की नाप हमें कैसे करने चाहिए। बच्चे की, बढ़ते हुए बच्चे की हमें नाप जब हम करें ना, तो थोड़ी सी बाजू हमें लंबी बनानी चाहिए, क्योंकि स्वेटर थोड़ा सा शॉर्ट भी होगा तो चलेगा, बाजू ऊंची हो जाती है तो स्वेटर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो हाथ के स्वेटर बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है, तो अच्छे से बन जाते हैं तो सुंदर बहुत लगते हैं। तो इसकी मैं थोड़ी सी आपको तरीका बताऊंगी कि बाजू हम थोड़ी सी लंबी रखेंगे और स्वेटर नाप के हिसाब से बच्चे के कर लेंगे, तो वो कई साल तक बच्चा आराम से पहन लेता है। और जैसे हम नाप करते हैं ना, तो ज़्यादातर नाप हम क्या करते हैं कि स्वेटर की जो ये लंबाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक, बाजू की भी पूरी हम लंबाई करके फिर यहाँ से हम घटाई शुरू कर देते हैं बाजू की। लेकिन अगर हम बॉर्डर के ऊपर नाप करके, अब जैसे देखिए ये वाइट वाली लाइन है, यहाँ तक इसकी पूरी हो जाती है, लेकिन इसमें मैंने 10 सिलाई ज़्यादा बनाई है लंबाई में, क्योंकि थोड़ी सी बाजू लंबी बन जाएंगी तो स्वेटर अच्छा रहेगा। वो आप बढ़ते हुए बच्चे के, जैसे 15-16 साल के ऊपर तो हाइट निकल जाती है बच्चों की या बड़ों की, तो उनकी तो बाजू की नाप करके आप बना लें, लेकिन बढ़ते बच्चे के हिसाब से आप थोड़ी सी यहाँ लंबाई ज़्यादा रखें, तो उस हिसाब से स्वेटर बहुत अच्छा बनेगा। और कई कमेंट थे मेरे चैनल पे बाजू के, मैंने वीडियो डाली हुई है बाजू डिजाइन पे, कैसे फंदे बढ़ाते हैं, कैसे घटाते हैं, तो कई उनमें कमेंट थे, तो इसमें मैं पूरा तरीका शेयर करूँगी। उनका कहना था कि आप हमें बढ़ा के बताइए कैसे बढ़ाते हैं, जब भी हमारी समझ में आएगा। कई लोग तो आराम से बताने से भी समझ जाते हैं, तो कई लोगों का होता है कि दीदी हमें आप बढ़ा के दिखाइए बना के, तो मैं इसमें ये शेयर करूँगी बढ़ाते हुए कैसे फंदे हम बढ़ाते हैं आपको। और पूरा तरीका आप देखना, अगर आप बाजू डिज़ाइन देखना चाहते हैं मेरे तरीके से आप बाजू बना के देखेंगे तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, बिल्कुल परफेक्ट बाजू बनेगी स्वेटर की। तो कितने फंदे मैंने डाले हैं इसमें, ये तरीका पूरा मैं आपको बताऊंगी यहाँ तक, और फिर उसके बाद घटाई अगली वीडियो में बताऊंगी। यहाँ की शेप हमें कैसे देते हैं, पहले हम यहाँ से यहाँ तक के फंदे कैसे पूरे करते हैं जिससे बाजू की शेप बहुत अच्छी आए, वो तरीका मैं अभी आपको शेयर करूँगी। देखिए ये 2 से 5 साल के बच्चे की बाजू है, और इसमें मैंने 38 फंदे डाले हैं, ये बेबी वूल है। 38 फंदे डालने के बाद, बॉर्डर बनाने के बाद, हमें यहाँ पर फंदे, बॉर्डर पूरा करने के बाद हमें यहाँ कितने फंदे एक साथ बढ़ाने चाहिए, हमें यहाँ पर एक साथ 5 फंदे एकदम बढ़ा लेने चाहिए बॉर्डर ख़त्म करते ही उल्टी सिलाई में। अगर आप कोई डिजाइन डालना चाहते हैं उससे पहले ही 5 फंदे अगर हम यहाँ बढ़ा लेंगे ना, और फिर उसके बाद बाजू बनाएंगे, तो ये जो फिटिंग आएगी बच्चे की हो या बड़े की हो, तो बहुत सही आती है। तो मैं अभी आपको दूसरी बाजू में बताऊंगी कि कहाँ कहाँ कैसे 5 फंदे आपको बढ़ाने हैं, और फिर उसके बाद हमें आगे तक कैसे बढ़ाते हुए जाना है। देखिए कितनी अच्छी फिटिंग आती है इस तरीके से बाजू। अगर हम यहाँ फंदे नहीं बढ़ाते ना बाजू में, और यहीं से तीसरी चौथी सिलाई पे शुरू करते हैं, तो यहाँ पतली पतली सी रहती है बाजू, एकदम टाइट सी, तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती देखने में। आप इस तरीके से बॉर्डर ख़त्म करते ही 5 फंदे एकदम ज़्यादा बढ़ा लें, मतलब ज़्यादा नहीं, 5 बॉर्डर जो है ख़त्म करते ही 5 फंदे बढ़ाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगी। और 5 फंदे बढ़ाने के बाद हमें कम से कम इतना 2 या 3 इंच ऐसे ही बनाना है 5 फंदे बढ़ाने के बाद, तब तक हमें यहाँ फंदे नहीं बढ़ाने। 5 फंदे बढ़ाने के बाद हमें इतने तक सिंपल बनाना है, डिजाइन आप जो आप डाल रहे हैं वो डाल के सिंपल बनाना है। मैं दूसरी बाजू में आपको दिखाती हूँ। देखिए बॉर्डर बनाने के बाद अब यहाँ मेरा बॉर्डर ख़त्म हो गया, अब मैं उल्टी सिलाई में देखिए कैसे फंदे बढ़ाऊँगी। पहले हम 2 फंदे बना लेंगे। अब ये हमें यहाँ ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनानी है। 4 फंदे मैंने ये बना लिए, शुरू में 4 बना लिए, तो यहाँ पर एक फंदा हम बढ़ा लेंगे, एक यहाँ बढ़ा लिया,
अब ये देखिए, एक यहाँ बढ़ाने के बाद यहाँ मैंने फंदा बढ़ाया और बीच में फिर मैं 5-6 फंदे बना लूँगी। 6 फंदे मैंने बना लिए, फिर मैं एक फंदा और बढ़ा लूँगी। यहाँ 2 फंदे हमारे यहाँ बढ़ गए। अब देखिए, एक फंदा हम यहाँ सेंटर में बढ़ा लेंगे। 5 फंदे बढ़ाने अपना एक हिसाब सा बना के आप 5 फंदे इसमें बढ़ा लें। ये देखिए, अब एक फंदा मैं यहाँ बढ़ा लूँगी। तीन फंदे बढ़ गए। अब एक फंदा हम यहाँ बढ़ा लेंगे। यहाँ हो गए 4 और एक फंदा हम यहाँ 4 फंदे से पहले बढ़ाएंगे। तो ये हमें 5 फंदे अंदाजे से ही बढ़ा लें या फिर अपना हिसाब लगा के जैसे भी आपको ठीक लगे। ज़्यादा पास पास भी ना बढ़ाएं और ज़्यादा दूर दूर भी ना बढ़ाएं। ये देखिए, 4 फंदे से पहले, बाद में मैंने इधर बढ़ाया था फंदा, अब 4 से पहले मैं इसमें फंदा बढ़ा लूँगी एक। अब ये 5 फंदे हमने इसमें पहली उल्टी सिलाई में बढ़ा लिए, बॉर्डर ख़त्म करते ही। अब आप अगर कोई डिज़ाइन डाल रहे हैं तो सीधी सिलाई में वो डिज़ाइन डाल लें, या आपको सिंपल बनानी है तो सिंपल बना लें। अब देखिए, इस बाजू में मैं आपको दिखा देती हूँ। 5 फंदे बढ़ाने के बाद अब इसमें ये मैंने अलग अलग कलर लगाए हैं। ये 6 सिलाई ये हैं और 6 सिलाई ये हैं और 6 सिलाई ये हैं। अब ये देखिए, ये मैंने यहाँ तक कोई फंदा नहीं बढ़ाया। अब मैं इसमें ये पूरा आपको सिंपल बनाना है। 5 फंदे बढ़ाने के बाद हमें इतना, ये जो आप देख रहे हैं ना, ग्रीन और ग्रे और ये लाइट ब्लू, ये सारी लाइनें मुझे बिना फंदे बढ़ाए यहाँ तक बनानी है। वो बनाने के बाद फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि कितने तीसरी सिलाई पे कैसे बढ़ाना है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखिए, अब बाजू के मैंने 5 फंदे बढ़ाने के बाद यहाँ तक इसको पूरा कर लिया है। अब इसमें ये देखिए, ये जो सिलाई है ना, इसमें दो तो ये बॉर्डर की हैं और 4 और 6, 10 और 6, 16 सिलाई मैंने बिना फंदे बढ़ाए बनाई हैं। अब कैसे फंदे बढ़ाने हैं ऊपर हमें साइड में, ये तरीका मैं आपको बता देती हूँ। ये वाला जहाँ जो हम साइड से फंदे बढ़ाते हैं, साइड से फंदे बढ़ाने के लिए देखिए, इसमें मुझे कलर लगाना था, कलर मैंने जोड़ लिया और 2 फंदे हम बना लेंगे ऐसे। अब हमें एक फंदा यहाँ पर उठाना है और इसको इस तरीके से बनाएंगे, इसमें ना होल नहीं बनेगा और फंदा भी बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा। वैसे आपका अपना तरीका, जो भी आप फंदे बढ़ाते हैं आप उस तरीके से बढ़ा सकते हैं। 2 के बाद मैंने एक फंदा बढ़ाया है और फिर यहाँ आने के बाद भी ऐसे ही हमें 2 से पहले एक फंदा बढ़ाना है। ये आके फिर दिखाती हूँ मैं। देखिए, अब ये 2 फंदे से पहले हम एक फंदा बढ़ाएंगे। फंदा आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ये 7 वाला मैंने उठा लिया और इसको इस तरीके से सिलाई में डाला और इसको इधर से नीचे से बनाया, तो ये होल भी नहीं बनेगा और फंदा भी बहुत अच्छे से अंदर बढ़ जाता है। फंदा मैं ऐसे ही बढ़ाती हूँ। अब देखिए, दोनों साइड में हमने एक एक फंदा बढ़ा लिया। फंदा बढ़ाने का तो ऊपर तक यही तरीका रहेगा और कितनी कितनी सिलाई पे फंदे बढ़ाने हमें, ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि बॉर्डर बनाने के बाद 5 फंदे हमें इकट्ठे बढ़ाने, फिर इसमें 16 या 18 सिलाई बनाने के बाद हमें फंदे बढ़ाने शुरू करने हैं। तो या तो देखिए, हम अगर तीसरी सिलाई पे फंदे बढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी फंदे बढ़ जाएंगे और बाजू जो है ना यहाँ से चौड़ी हो जाएगी। और अगर चौथी सिलाई पे बढ़ाएंगे तो कई बार फंदे हमारे यहाँ तक पूरे नहीं होते। तो हम बीच बीच में क्या करेंगे, वैसे तो हम पूरी ज़्यादातर चौथी सिलाई पे फंदे बढ़ाएंगे। पहले जिसमें हमने फंदा बढ़ाया वो एक हमने उल्टी उतार ली, फिर एक सीधी उतार ली। उल्टी उतारने के बाद जब चौथी सिलाई आएगी उसमें फंदा बढ़ाएंगे। लेकिन बीच बीच में हम पूरी स्वेटर बाजू में ऐसा करते हैं कि तीसरी सिलाई पे भी बीच बीच में हम देखिए फंदा बढ़ा लेते हैं। जब हम ऊपर आते हैं यहाँ तक तो हम चौथी सिलाई पे बढ़ाएंगे इतने तक। उसके बाद जब हमारे बाजू का इतना गैप रह जाता है तो हम कभी कभी तीसरी सिलाई पे भी फंदे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि यहाँ फंदे अगर ज़्यादा बढ़ेंगे ना तीसरी पे तो वो लटकेगी साइड में से। तो इस तरीके से अगर आप फंदे बढ़ाएंगे तो ये लटकेगी भी नहीं
तो मैं कभी ज़्यादातर चौथी सिलाई पे और ऊपर आने पे हम तीसरी सिलाई पे भी बीच बीच में फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये कभी कभी बीच बीच में मैंने तीसरी सिलाई पे भी फंदे बढ़ाए हैं। अभी मैंने कितने फंदे यहाँ किए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, स्वेटर में मैंने नीचे 82 फंदे डाले, 82 फंदे यहाँ रखे थे, यहाँ 75 डाले थे, तो यहाँ 82 फंदे किए थे। अब 75 से 82 तक हम फंदे रखते हैं, तो 75 फंदे कम रह जाएंगे, तो 80, 82 या 85 तक, 75 से लेके 85 तक आप स्वेटर के हिसाब से इसमें यहाँ फंदे रख सकते हैं। अब मैंने इसमें 85 फंदे कर लिए पूरे यहाँ तक। अब इसमें भी मैं 85 फंदे पूरे कर लूँगी। और जो अगली वीडियो होगी ना, ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया, तीसरी और चौथी सिलाई पे बीच बीच में हमें एडजस्ट करके चलते हैं हम फंदे बढ़ाने के लिए। और वो तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि अगर हम तीसरी पे बढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी बाजू यहाँ से चौड़ी शुरू हो जाएगी होनी, वो अच्छी नहीं बनेगी। और अगर चौथी पे बनाएंगे तो कम हो जाएंगे फंदे यहाँ। तो कभी तीसरी पे, कभी चौथी पे, ज़्यादातर चौथी सिलाई पे और बीच बीच में तीसरी सिलाई पे भी हम फंदे बढ़ाएंगे। तो उससे क्या है कि स्वेटर की जो बाजू है ना, बहुत सुंदर डिजाइन के साथ तैयार होगी। आप करके देखना। मैं ज़्यादातर स्वेटर की बाजू इसी तरीके से बनाती हूँ और बिल्कुल फिट बैठती हैं मेरे तरीके से। जब स्वेटर की बाजू कई लोगों ने बनाई तो बहुत अच्छा तरीका लगा उनको। आप भी बताना आपको कैसा लगेगा। और फिर जब ये बाजू बराबर हो जाएगी ना, इसके में बनाने के बाद जब ये बाजू बराबर हो जाएगी तो अगली वीडियो जो इसके बाद आएगी, वो जैसे यहाँ से घटाई कैसे करते हैं वो तरीका भी मैं आपको शेयर करूँगी। 2-3 तरीके से हम फंदे घटाते हैं, तो मैं आपको सारे ही तरीके आपको धीरे धीरे बताऊँगी कि किस किस तरीके से हम फंदे घटाते हैं। क्योंकि फंदे घटाने भी सही तरीके से अगर घटेंगे तो तभी फिटिंग सही आएगी। नहीं तो बाजू में जब हम यहाँ अटैच करेंगे तो फंदे ज़्यादा होंगे तो यहाँ की फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें अगर आप मेरा तरीका देखना चाहते हैं। तो अगली वीडियो भी आप ज़रूर देखना, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये पूरा मैं बनाने के बाद, क्योंकि ये हाथ का काम है, बनाने में 1-2 दिन लगेंगे, टाइम लगेगा, तो मैं इसको कंप्लीट करने के बाद फिर घटाई करने की वीडियो डालूँगी। आज की ये बढ़ाने का तरीका कैसे है बाजू का, यही थी वीडियो।